Hello to all of you. Once again, welcome to my channel Easy Way Maths. आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे. ये भी सारे क्वेश्चंस जो हमने पहले पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. आज का क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ टू नाइन्स इन दिस नंबर. ओके, इसमें एक्सप्लेनेशन ये है इस क्वेश्चन का कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें जो दो बार 9 आ रहा है, ठीक है, उनके प्लेस वैल्यू में आपको डिफरेंस फाइंड करना है. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस दिए हुए नंबर में 9 कहाँ कहाँ है. तो आपको दिख रहा है एक 9 ये है, मैंने अंडरलाइन किया, और एक 9 आपको यहाँ दिख रहा है जो कि मैंने अंडरलाइन किया. ये दो 9 आपको दिख रहे हैं इस दिए हुए नंबर में, और इन दोनों के प्लेस भी क्या हैं, अलग अलग हैं. सबसे पहले हम प्लेस को काउंट करते हैं बच्चों. स्टार्ट करते हैं इस साइड से. वंस, टेंस, 100. जो पहला 9 पढ़ रहा है वो हंड्रेड्स के प्लेस पे है. आगे बढ़ते हैं. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 lakhs. और जो दूसरा 9 है वो 10 लाख के प्लेस पे है. तो सबसे पहले हमें इसकी प्लेस वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा. देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एट 10 लाख प्लेस. ये जो 9 है जो कि 10 लाख प्लेस पे है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी. तो मैंने यहाँ लिखा है 9 डिजिट की वैल्यू, ओके, इंटू 10 लाख प्लेस की वैल्यू इज इक्वल टू 90 लाख. ओके, आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट 9 है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एट 100 प्लेस. 9 जो कि किस प्लेस पे है, हंड्रेड्स के प्लेस पे है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 डिजिट की वैल्यू है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इंटू 100 प्लेस है. 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900. हमें दोस्तों पता करना था डिफरेंस ऑफ बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ टू नाइन्स. तो अब हम उस डिफरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं कि डिफरेंस क्या होगा. नाउ डिफरेंस इज इक्वल टू, बच्चों हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 90 लाख है ये बड़ा है और 900 क्या है, छोटा है. तो हमने 90 लाख में से 900 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर लिया. डिफरेंस निकालने के सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लिया और हमें वैल्यू मिल गई 89,99,100. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल. आपको ये बताना है कि जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें 6 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स होते हैं. ठीक है, आइए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं. क्या है इसका सॉल्यूशन, लिखा है द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर. बच्चों आपको पता होगा कि किसी भी डिजिट, कितने भी डिजिट के अगर आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना हो तो हम उसमें जितने भी डिजिट का नंबर लिखना होता है हम 9 का यूज़ करते हैं. तो हमें 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो हम 9 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम्स लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6. और इसको हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, 9,99,999. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. ठीक है, क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर. इसको लिखने का तो बच्चों तरीका ये होता है कि जितने भी डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है तो हम सबसे पहले 1 डिजिट का यूज़ करते हैं और बाकी के प्लेसेस पे 0 लिखते हैं. वही मैंने लिखा है 1, फिर मैंने लिखा है 5 टाइम्स 0. देखिए मैंने लिखा है, तो डिजिट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6. दिस इज 1 लाख. ओके, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर 9,99,999 और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया आपका 1 लाख. अब बच्चों हमें पता करना है कि 6 डिजिट के नंबर होते कितने हैं. इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा. ध्यान रखना होगा आप सबको ये चीज़ कि जब भी हमें ये किसी भी डिजिट के ये पता कर रहा हूँ कि कितने नंबर होंगे टोटल, तो हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के डिफरेंस निकाल कर उसमें 1 को क्या करना होगा, प्लस करना होगा, जो कि हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. मैंने लिखा है नंबर ऑफ ऑल 6 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, मैंने इस नंबर में से लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, और जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें हम क्या प्लस करेंगे, 1 को प्लस करेंगे, 1 को ऐड करेंगे. ठीक है, मैंने डिफरेंस निकाला. डिफरेंस ये आ रहा है आपका 8,99,999. मैंने प्लस क्या किया, 1. इसमें जब +1 करेंगे आप तो आपका टोटल आंसर क्या आएगा, 9 लाख. यानी कि बच्चों जितने भी नंबर होंगे उनमें टोटल 6 डिजिट के कितने नंबर होंगे, 6 डिजिट के 9 लाख नंबर्स होंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दिस नंबर. ठीक है बच्चों, कम्स आफ्टर, कम्स बिफोर, ये आपने बहुत
पिछली कक्षाओं में बहुत पढ़ा होगा। इसको छोटे क्लासेस में सक्सेसर और प्रीडिसेसर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? सक्सेसर और प्रीडिसेसर के नाम से जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट कम्स आफ्टर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सक्सेसर होगा। सक्सेसर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर वी विल ऐड 1। हम क्या करते हैं? सक्सेसर निकालने के लिए दिए हुए नंबर में +1 करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर सिंपली किया है। बच्चों 1 को ऐड करना बहुत ही आसान है। वंस डिजिट 2 + 1 कितना होगा? 3। बाकी सारे डिजिट क्या होंगे? वही के वही होंगे। ओके, तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2, 3, 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इन दिए गए डिजिट्स 2, 3 और 4 का ओनली वंस यानी कि केवल एक बार यूज करके जितने भी 3 डिजिट के नंबर्स हो सकते हैं पॉसिबल, उन सबको आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में मैंने लिखा है गिवन डिजिट्स, कौन कौन से डिजिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया है 2, 3 एंड 4। मैंने लिखा है 2, 3 एंड 4। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये होता है कि पहले आप किसी भी एक डिजिट को वंस के प्लेस पर रखिए और फिर उनसे जितने नंबर बन सकते हैं आप उनको लिखते चलते। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 2 को सबसे पहले लेकर चलूंगा। तो मैंने लिखा है कीपिंग 2 एट वंस प्लेस। 2 को वंस के प्लेस पर रखकर कितने नंबर बन सकते हैं इन डिजिट से, वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। देखिए, तो मैंने क्या किया? 2 को वंस के प्लेस पर रखा और यहाँ भी 2 को वंस के प्लेस पर रखा। बच्चे क्या डिजिट? 3 एंड 4। मैंने लिखा 3 एंड 4, फर्स्ट नंबर बन गया। अब क्या करेंगे? सेकंड नंबर लिखने के लिए 4 को पहले लिख सकते हैं और 3 को सेकंड प्लेस पे। तो मैंने लिखा 4 को फर्स्ट प्लेस पे एंड 3 को सेकंड प्लेस पे। तो इस तरीके से 2 को वंस के प्लेस पे रख के ये है 2 नंबर हमारे 342 और 432 बन गए। अब ये काम हम किस पे करेंगे? 3 के साथ करेंगे। ठीक है, कीपिंग 3 एट वंस प्लेस। अब हम क्या कर रहे हैं? 3 को वंस के प्लेस पे रखकर हम नंबर बनाने चल रहे हैं। मैंने 3 को यहाँ पे रखा वंस के प्लेस पे और 3 को यहाँ भी रखा वंस के प्लेस पे। डिजिट कौन कौन से बच गए? 2 एंड 4। तो मैंने लिखा 2 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे एक और नंबर बन गया। अब क्या करेंगे? 4 को पहले लिख सकते हैं आप, 2 को बाद में। तो 4 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया, फिर से नंबर बन गए 243 एंड 423। ठीक है, अब बचा कौन सा डिजिट? 4। अब इसको हम वंस पे रखेंगे, कीपिंग 4 एट वंस प्लेस। जब हम 4 को वंस के प्लेस पे रखेंगे तो क्या होगा? 4 वंस के प्लेस में, 4 वंस के प्लेस में। बचे हुए डिजिट हमारे हैं 2 एंड 3। चलिए देखते हैं। 2 और 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं 3 एंड 2। तो नंबर क्या बना? 234 एंड 324। बच्चों यही वो पॉसिबल 6 नंबर्स हैं जिन्हें 2, 3 और 4 का ओनली वंस यूज करके 3 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, सो ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2, 3, 4 आर 234, 243, 324, 342, 423 एंड 432। 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5 एंड 6। ये 6 पॉसिबल 3 डिजिट नंबर थे जिन्हें हम 2, 3 और 4 का ओनली वंस केवल एक बार यूज करके नंबर बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी आप लोग को कोई डाउट हो आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें क्लियर कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो लिखा है कि राइट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 0, 5 एंड 7। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 1, 0, 5 एंड 7 इन दिए गए डिजिट्स का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब ये जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं इनको आपको केवल और केवल एक बार ही यूज करके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन इसका। गिवन डिजिट्स क्या है? 3, 1, 0, 5 एंड 7। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे स्मॉलेस्ट नंबर हम इन डिजिट्स के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों इसके लिए सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि इनमें सबसे छोटा डिजिट कौन है, सबसे बड़ा डिजिट कौन है, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा? इसमें आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5 और लास्ट में क्या आएगा?
7 आएगा बच्चों। ठीक है, ये है इन दिए गए डिजिट्स को मैंने किस ऑर्डर में अरेंज किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 0 1 3 5 एंड 7। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की। बच्चों इन सारे डिजिट्स का आपको यूज़ करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ध्यान दीजिए, इसमें सबसे छोटा जो डिजिट है वो है 0, लेकिन आपको यहाँ पे एक सावधानी देखनी है, बरतनी है कि अगर आप किसी नंबर को 0 से स्टार्ट करते हैं तो फिर अगर 0 सबसे पहले लिखा है तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर लिखते वक्त ये बात ध्यान में रखिएगा कि 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट डिजिट हो उसको हम सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे और जस्ट उसके बाद हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जिस ऑर्डर में आपने असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को लिखा है उस ऑर्डर में आप क्या करेंगे, उन सारे डिजिट्स को राइट डाउन करेंगे और यहाँ पर आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दिए गए डिजिट्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और बच्चों याद रखिएगा स्मॉलेस्ट नंबर लिखते वक्त कभी भी 0 को आप पहले नहीं लिख सकते। अगर आप 0 को पहले लिख देंगे तो फिर उस 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, इसलिए 0 के बाद जो डिजिट आ रहा है सबसे पहले आप उसको लिखते हैं और फिर जस्ट उसके बाद 0 लिखेंगे और फिर लास्ट में जो भी डिजिट्स आपके जिस ऑर्डर में आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था उसी ऑर्डर में यहाँ पे आप अरेंज कर देंगे, 1 0 3 5 7। दिस इज स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। ओके, अब बात करते हैं लार्जेस्ट नंबर की। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि लार्जेस्ट नंबर लिखते समय नंबर लार्जेस्ट कब होगा, जब लार्जेस्ट डिजिट पहले होगा। तो अगर हम इसको अपोजिट देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा होगा 7 5 3 1 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कोई भी प्रिकॉशन सावधानी नहीं देखनी है, बरतनी है। यहाँ पे कोई भी नंबर डिजिट इधर उधर नहीं करना है। जिस ऑर्डर में आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में आप यहाँ पे उसको राइट डाउन कर लेंगे विदाउट कॉमा, विदाउट यूजिंग कॉमा, और आपका लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 7 5 3 1 एंड 0। ठीक है बच्चों, यह है आपका इन डिजिट्स को यूज करके बनाया हुआ लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, कॉमा लगा सकते हैं आप यहाँ पे कॉमा लग जाएगा और यहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया आपका 10,357 और लार्जेस्ट नंबर आपका हो गया 75,310। ओके, आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको डाउट हो आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं और मैं उन्हें क्लियर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी वे मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।